बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो रिलेटेड टू द एमडी कैट 2024। तो यूएचएस ने ही अपनी वेबसाइट पर बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स अपलोड की हैं अभी रिसेंटली। तो मैं अब आपके साथ वो शेयर करने जा रहा हूं जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं रिलेटेड टू द एमडी कैट एंटी टेस्ट 2024। तो उससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूंगा। इस लिटिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को सारी बात क्लियर हो सके बिफोर टेस्ट कि आपको सेंटर के साथ जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सेंटर पर कौन कौन सी चीजें लेकर जानी है, कौन सी चीजें नहीं लेकर जानी, एडमिटेंस कार्ड आप लोगों का कब इशू होगा, कब आप उसको डाउनलोड कर सकेंगे, उसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायर है, ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इसके अलावा आप लोग अगर व्हाट्सएप पर मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द मेल एंड फीमेल फॉर इंस्ट्रक्शंस एज वेल एज गाइडलाइन फॉर द एमडी कैट 2024, तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है, अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है +923466139239। और फेसबुक पर भी आप मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो मैं ये चलता हूँ ये आप लोगों को इन लेटेस्ट अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली चीज, आप लोगों का जो एडमिटेंस कार्ड है, इश्यूएंस ऑफ एडमिटेंस कार्ड एंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एंट्री टेस्ट। ये सेंटर से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं ये अब कल आप लोग जो है वो डाउनलोड कर सकेंगे। 12th of September 2024। डाउनलोड एडमिटेंस कार्ड फ्रॉम 12th of September। तो कल से आप लोगों ने ये अपना कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को अब पहले से क्या क्या पता होना चाहिए कि जब आप लोग कार्ड डाउनलोड करना चाहें तो आपके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। सबसे नंबर वन, इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों को बताया गया कि जी कैंडिडेट मस्ट प्रिंट देयर एडमिटेंस कार्ड। ये आपको प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट एक पेज पर लेना है, सादा पेज पर लेना है, A4 साइज का पेपर साइज होना चाहिए। वो भी अभी मैं आपको सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ। विच इंक्लूड देयर रोल नंबर एंड टेस्ट सेंटर डिटेल। वहां उसके ऊपर आपका रोल नंबर भी मेंशन होगा, आपके टेस्ट सेंटर के बारे में भी आपको बताया जाएगा कि किस जगह पर आप लोगों ने टेस्ट देने जाना है। इसी तरह से कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड फॉर पंजाब, जिस तरह फॉर एग्जांपल पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लिंक आपको नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पर भी, और ये आप लोगों की वेबसाइट पे भी जाके ये लिंक वहां पर जाकर आप क्लिक करेंगे और वहां से आप लोग अपना एडमिटेंस कार्ड जो होगा वो डाउनलोड करेंगे, जिस तरह से आपकी एक रोल नंबर स्लिप होती है। पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए पीएमडीसी पोर्टल मस्ट डाउनलोड देयर एडमिटेंस कार्ड बाय क्लिकिंग डाउनलोड एमडी कैट 2024 एडमिटेंस कार्ड एट द लिंक आपको जैसे मैंने कहा नजर आ रहा है, विद इफेक्ट फ्रॉम द थर्सडे 12th of September 2024। Next one, to access the admittance card, candidates need to enter their name and the last four digits of their ID, यानी कि CNIC नंबर अगर आपने दिया हुआ है, पासपोर्ट नंबर दिया हुआ है या बे फॉर्म आपने वहां पर मेंशन किया हुआ है, तो वहां पर जो आपके नाम के लास्ट 4 डिजिट्स हैं, जो आपकी आईडी है, तो उसके लास्ट, बल्कि नाम नहीं, जो आपका आईडी नंबर है तो उसके लास्ट 4 डिजिट्स आप लोग वहां पर एंटर करेंगे अपने नाम के साथ। यूज फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द पीएमडीसी पोर्टल, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो उसी को आपने यहाँ पर दोबारा से एंटर करना है, अपने नाम को और अपने आईडी कार्ड के या अपने बे फॉर्म के आखिरी 4 डिजिट्स जो है वो आपने एंटर करने हैं। नेक्स्ट वन, इसमें इंश्योर करना है आप लोगों ने कि आपने वही नाम एंटर किया है जो कि आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन के वक्त वहां पर मेंशन किया था। फॉर इंस्टांस, इफ देयर वर नो स्पेसेस बिटवीन योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, जिस तरह सम टाइम किसी का नेम होता है, मैं एग्जांपल के तौर पर अब्दुल रहमान है, तो उसमें किसी जगह पर भी आपने कोई स्पेस शो नहीं की थी, तो आप एज सच वही नाम एंटर करेंगे। एंटर इट इन द सेम फॉर्मेट, अदरवाइज योर एडमिटेंस कार्ड विल नॉट बी डिस्प्लेड। तो इसी वजह से आपको जी वैसे ही नाम को एंटर करना है, वैसे ही नाम को वहां पे लिखना है या टाइप करना है जिस तरह से आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त वहां पे किया था, अदरवाइज आपका जो एडमिटेंस कार्ड है वो डिस्प्ले ही नहीं होगा। एडमिटेंस कार्ड शुड बी प्रिंटेड ऑन वाइट प्लेन A4 साइज पेपर, जैसे मैं आपको शुरू पे बता चुका हूं। उसके अलावा आप लोगों को और क्या चीजें माइंड में रखनी है जी, प्रोफाइल डाटा ऑन द कैंडिडेट्स एडमिटेंस कार्ड्स विल मैच द इंफॉर्मेशन दे प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन द पीएमडीसी पोर्टल। तो जो पीएमडीसी पोर्टल पर आप लोगों ने इंफॉर्मेशन दी थी, जो अपना नाम मेंशन किया था, आपकी वो सारी चीजें मैच करनी चाहिए एडमिटेंस कार्ड को डाउनलोड करते हुए। और अगर ऐसा ना हुआ तो पहली बात, जैसे हमने कहा कि एडमिटेंस कार्ड डिस्प्ले ही नहीं होगा। और इसी वजह से अगर इन केस आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन अब जो है वो वाली नहीं है या डिफरेंट है, तो फिर आपको क्या करना होगा। इफ अ कैंडिडेट नोटिसेस एनी एरर्स इन देयर नेम, यानी कि आपके स्पेलिंग्स गलत हैं या फादर या गार्डियन नेम जो है वो सही नहीं है और आपका फोटोग्राफ सही नहीं है, यानी एडमिटेंस कार्ड के ऊपर तस्वीर किसी की है
और आप कुछ और हैं, यानी कि इन अदर वर्ड्स आपकी पिक नहीं है, सो दे मस्ट इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल PMDC इन इस्लामाबाद फॉर करेक्शन। उसका लैंडलाइन नंबर भी आप लोग नोट कर लें, +92519119 जो है 0000 यानी कि टेट्रा 0, और एक्सटेंशन है 301 एंड 302। ईमेल भी आप लोगों को बता दिया गया है, examination@pmdc.pk। आप वहां पर फौरन से पहले अपनी इस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को वहां पर मेंशन करेंगे कि आपका नाम गलत है या आपकी पिक सही नहीं है या आपका फादर नेम गलत है, तो ये सारी चीजें उनके इल्म में फौरन से लानी होंगी। द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर विल नॉट मेक एनी चेंजेस टू द डाटा अनलेस द PMDC अपडेट्स इट। तो इसलिए UHS को आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गलती है तो आप लोग डायरेक्ट PMDC को जो है वो अप्रोच करेंगे, वहां कांटेक्ट करेंगे, अदरवाइज UHS अपने तौर पर उसको सही नहीं करेगा एंड प्रोवाइड्स ऑफिशियल रिटर्न इंस्ट्रक्शंस टू द यूनिवर्सिटी फॉर करेक्शन। तो ये अब कम ऐसे चांसेस होते हैं, लेकिन अगर ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो तो फिर आपको PMDC को कांटेक्ट करना होगा। अगली बात इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एंट्री टेस्ट या एंट्री इनटू द टेस्ट सेंटर। अब टेस्ट सेंटर से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप लोगों ने माइंड में रखनी है। पहली बात ही, एंट्री टेस्ट आप लोगों का जब होगा 22 सितंबर को, और वो डेट चेंज नहीं हो रही, जो लोग कह रहे थे डिले हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एंट्री इनटू द टेस्ट सेंटर शैल स्टार्ट एट 8 AM। आपको 8 बजे टेस्ट सेंटर पर पहुंच जाना है, और उसके बाद फिर सेंटर विल बी सील्ड एट 9 AM। तो 9 बजे के बाद किसी को भी एंटर नहीं होने दिया जाएगा, एंड नो एंट्री विल बी अलाउड आफ्टर दिस टाइम। तो 9 बजे से पहले पहले तक आप लोगों ने टेस्ट सेंटर में अपनी हाजिरी को यकीनी बनाना है, अदरवाइज आप लोगों को ये जो है मुश्किल सामना करना पड़ सकता है, वो आपको एंटर नहीं होने देंगे। अगली बात, टेस्ट विल कमेंस एट, कब स्टार्ट होगा? 10 बजे टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा एग्जैक्टली, और खत्म कब होगा? 1:30 बजे, क्योंकि 3.5 घंटे का टेस्ट है तो ये 1:30 बजे आप लोगों का टेस्ट खत्म होगा। एंट्री इनटू द टेस्ट सेंटर्स विद प्रोहिबिटेड आइटम्स इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन and may result in immediate removal of the candidate from the center and cancellation of the test। तो कौन कौन सी चीजें आपको मना की गई हैं जो आप साथ नहीं लेकर जाएंगे, और अगर इन केस आप लोग गलती से बैग में ले गए हैं, पॉकेट में ले गए हैं, और उस दौरान टेस्ट के दौरान अगर आपसे वो चीजें निकल आती हैं, तो आपको एक तो वहां से निकाल दिया जाएगा और आपका टेस्ट जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और उन चीजों को नोट कर लें जो आपके लिए सख्त मना है और आपको साथ उन्हें नहीं लेके जाना। और उसमें शामिल है सेल फोन, आपका मोबाइल, कैलकुलेटर, आपकी किताबें, नोट्स, वेपन, बैग्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कोई स्मार्ट वॉच है, डिजिटल वॉच है, हेडफोन्स हैं, ब्लूटूथ डिवाइसेस हैं, या मेटालिक पेन्स हैं, इस तरह की कोई भी चीज आपके पास नहीं होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात एक और है बड़ी इंपॉर्टेंट, कि जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी मेंशन किया हुआ है कि इन चीजों की हिफाजत के लिए अलग से कोई रूम या कोई स्टोर या कोई सेंटर या कोई भी बंदा वहां पे मौजूद नहीं होगा जो आपकी इन चीजों को कलेक्ट करके बाद में आपको टेस्ट के बाद वापस करेगा। इसलिए अगर इन केस आपके घर से आपके साथ कोई आया हुआ है, फादर आए हुए हैं या कोई भी गार्डियन, तो आप ये चीजें उनको वापस कर दें अगर आपके पास मौजूद हैं भी, क्योंकि वहां उनकी हिफाजत के लिए कोई भी एक्स्ट्रा बंदा वहां पर हायर नहीं किया गया। अगली बात इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है, कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग आइटम्स। अब क्या लेके जाना है, पहले क्या था कि क्या नहीं लेके जाना, अब जो लेके जाने वाली चीजें हैं वो नोट कर लें। ओरिजिनल आपका आईडी कार्ड अगर बना हुआ है, इस तरह से NICOP या JC या पासपोर्ट या बी फॉर्म या FRC, ये सारी चीजों की जो है वो ओरिजिनल आपके पास जो है वो मौजूद होना चाहिए। बे फॉर्म भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। तो कोई भी फोटो कॉपी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, तो फोटो कॉपीज आर नॉट एक्सेप्टेबल। दूसरी बात, प्रिंटेड कॉपी ऑफ एडमिटेंस कार्ड इशूड बाय द UHS, यानी कि जो कल आप लोग जो है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, आप लोगों ने कल से वो डाउनलोड आप कर सकते हैं, तो उसका आपके पास प्रिंट होना चाहिए जो कि A4 साइज पर, जैसे मैंने आपको बताया। इस तरह से क्लीन एंड ट्रांसपेरेंट क्लिप बोर्ड आपके पास होना चाहिए विद नथिंग रिटन ऑन इट, तो इसके ऊपर कुछ भी ना लिखा हो, इसी तरह से कोई डिजाइन ना बना हो, कोई फूल ना बने हो, कोई पिक ना हो, तो बिल्कुल सादा सा आप लोगों ने क्लिप बोर्ड लेकर जाना है। नेक्स्ट वन, 2 ब्लू बॉल पेन आपने लेके जाने हैं, बॉल पॉइंट, तो ब्लैक की इजाजत भी नहीं है, रेड की भी नहीं, ग्रीन की भी नहीं, तो आप लोगों ने ब्लू बॉल पेन जो है वो अपने साथ लेकर जाने हैं। तो डू नॉट ब्रिंग पॉइंटर्स, मार्कर्स, पेंसिल्स, जेल पेन्स और इंक पेन्स, इस तरह की किसी भी चीज की इजाजत नहीं है, तो जस्ट बॉल पेन लेकर जाने हैं, और 2 कौन से वाले, ब्लू बॉल पेन लेकर जाने हैं। 500 ml ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, लेकिन वैसे वो वहां पे प्रोवाइड भी कर
करते हैं, तो जो रूटीन रही है वो आप लोगों को वहाँ पर बाकायदा तौर पर पानी भी देते हैं, सम टाइम बिस्किट वगैरह भी मिल जाते हैं, लेकिन आप लोगों को उन्होंने जैसे कह दिया कि शायद हो सकता है इस दफ़ा वो ऐसी कोई चीज़ प्रोवाइड ना करें, तो 500 ml ट्रांसपेरेंट बॉटल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पानी पीने की इजाज़त आप लोगों को बाहर जाके नहीं होगी। वहाँ पर कोई आपको जहाँ यहाँ पर यानी कि आप लोग वाटर के लिए कहीं जा नहीं सकते पीने के लिए, तो पानी पीने वाला भी आपके पास साथ मौजूद होना चाहिए। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए आप लोग उनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। सो ये uhs.edu.pk, मैं आप लोगों को उनकी वेबसाइट के ऊपर जो ये सारा कुछ उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अपलोड की हैं, उसका मैं उर्दू का भी आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, यानी कि ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने इंग्लिश में भी आपको प्रोवाइड की हैं, ये जैसे मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। सो इसी तरह से आपको उर्दू में भी, तो आपको अगर इन केस प्रॉब्लम है या आपको समझने में मुश्किल पेश आ रही है, तो आप वहां से ये उर्दू के इंस्ट्रक्शंस भी जाकर देख सकते हैं। सेम वही बातें जो अभी मैंने आपको सारी बताई हैं, सो अब आप लोग वहां पे जाके उनकी वेबसाइट के ऊपर ये बातें उर्दू में भी वहां से नोट कर सकते हैं। ये थी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मैंने आपको बताई कि कल से इंशाल्लाह आप लोगों का एडमिटेंस कार्ड जो होगा वो आप डाउनलोड कर सकेंगे, और वो आपके पास पहली चीज है जो कि जरूरी है वो होनी चाहिए। और उसके अलावा जो बाकी बातें हैं वो भी मैंने आपको बता दी सेंटर के हवाले से। उम्मीद है कि आप लोगों की काफी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर इन केस आप लोगों को मजीद कोई बात पूछनी है तो आप लोग, एक तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया, वहां पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, और इसके अलावा आप लोगों को जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप लोग मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।